स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अध्याय तीसरा, मंत्र पहला। ये मेरी रिक्वेस्ट है जीवन लाल जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें। वीडियो ऑफ कर दें आप। वीडियो ऑफ कर दीजिए आप। सिर्फ ऑडियो अपना ऑन रखिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। बल्कि ऑडियो भी ऑफ ही रखिए। नहीं, दोनों बंद रखनी है महाराज जी, दोनों बटन बाजू में वीडियो। चलिए पहला मंत्र देखिए। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिह्ये तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्ते। ये जो 24 अवतारों का जो हम वर्णन हम लोग देखते ही अपने सनातन धर्म में, और मेरे साथ एक बार हुआ था कि एक आर्य समाजी थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने आक्षेप लगाया कि आप लोग तो मूर्ति की पूजा करते हैं। आप लोग मूर्ति पूजा, जबकि वेद में तो सगुण ब्रह्म की वेद में तो चर्चा नहीं है अवतार का। आप लोग अवतार की चर्चा करते हैं, तो वेद में तो अवतार की चर्चा है ही नहीं कहीं पे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कभी वेदांत का अध्ययन किया है कभी? बोले नहीं, वेदांत का तो नहीं, मैंने उपनिषदों का। मैंने कहा कभी आपने कभी इनको श्रवण किया है कभी? बोले नहीं, क्योंकि वेद पूर्व भाग आर्य समाज में खूब ढंग से है, और वेदांत का भी है छोटा मोटा, तो अपने ढंग से उन्होंने व्याख्या किया। और कुछ एक मंत्रों का संकलन जो कि मतलब वाच्यार्थ के आधार पे वाच्यार्थ
और अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रखी है। तो मैंने कहा कि आपने उपनिषद देखे हैं क्या? तो मैंने कहा आप देखिए। मैंने कहा केन उपनिषद में ये प्रथम अवतार का वर्णन है। ये केन उपनिषद, मैंने कहा उपनिषद तो वेद ही है, और सगुण ब्रह्म वो जो अवतार है वो केन उपनिषद में देखिए, अवतार आपको वेद में मिलेंगे। खाली पुराणों पे मत जाइए, रामायण या इतिहास या और ग्रंथों पे ना जाइए, मूल वेद में देखिए अवतार का वर्णन। फिर मैंने इसका जिक्र किया और मेरे गुरुदेव कहते थे कि ये जो अवतरण की जो ये प्रक्रिया है, अवतार जो है, ये केनोपनिषद का जो ब्रह्म जो यक्ष रूप में जो अवतरित हुए, ये पहला अवतार है। तो मैंने कहा वेद में अवतार का वर्णन है, आप इसको देखिए। मैंने क्योंकि वो निर्गुण निराकार को तो वो ठीक है मानते अपने ढंग से जो भी है, लेकिन वो अवतारवाद को नहीं मानते, रामकृष्ण को अवतार रूप में नहीं मानते। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ये कोई विवाद का इश्यू नहीं है, नहीं मानते मत मानते, हम मानते, हमें फ्रीडम है। ये जो अवतार है इसके रूप में जो ब्रह्म का अवतार है, ये अवतार का हेतु है। इस अवतार का हेतु है देवताओं का गर्भ हरण, देवताओं का गर्भ मर्दन, देवताओं का अभिमान मर्दन, देवताओं का गर्भ हरण, इसके लिए अवतार। और इसी आख्यायिका के द्वारा भगवान ने देवों का गर्भ मर्दन किया, हरण किया, मर्दन किया, गर्भ का मर्दन, अभिमान का मर्दन किया। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देव असुर में संग्राम, ये पुराणों में खूब कथाएं हैं, होता ही रहा है। कभी देवता जीतने, कभी राक्षस जीत जाते, जिसमें ये देव विजय हो गए देवताओं। अब विजय पार्टी मना रहे हैं अभी, देव जो है ये विजय पार्टी मना, अभी भी होता है। आर्मी जब हमारी कहीं विजय होके आती है, या कहीं भी हम लोग कहीं भी विजयी होते हैं, तो हमारे यहाँ बाकायदा पार्टी होती हैं, अपने अपने ढंग से। तो देवता भी पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसका विजय का, विक्ट्री, विजय का जश्न मना रहे हैं। और सारे देव अपनी अपनी, मेरी वजह से, एक कहता है मेरी वजह से, दूसरा कहता है अरे नहीं वो तो मेरी वजह से, तीसरा कहता नहीं मेरी वजह से। सारे देव अपने गर्भ में छू, पार्टी चल रही है। तो क्या होता है, वो टैग लगा रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। सुरा के साथ सुरापान कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और सब अपनी अपनी दिन याद, मेरी वजह से, तेरी वजह से। एक भी उसमें ये नहीं कहने वाला कि ये सब भगवान की वजह, कोई कहने वाला। मैंने कल भी कहा था, आप भी यही होता है, भगवान को सब भूल जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, सबका आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन परमात्मा को भूल जाते हैं, सब भूल। मैंने कल भी कहा था, दिखाने के लिए गए, अंदर से प्यास होती है प्रशंसा की, ना मिले प्रशंसा तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, हार्ट फेल हो जाएगा, प्रशंसा नहीं मिली। प्रशंसा की भूख होती है। मैंने कुछ किया है तो मेरा नाम होना चाहिए, प्रशंसा तो होनी चाहिए। भगवान ने सोचा ये इनको थोड़ा सा, इनको इनकी औकात बताई जाए। आज के भाषा में सीधा सीधा यही कहो, इनकी औकात बताई जाए।
ये बड़ी बड़ी बीवी आकर है मेरी वजह से, मेरी वजह से। इनको इनकी औकात बताई जाए। एक तो देवताओं को सबसे बड़ा जो अभिमान होता है वो होता है रूप का। रूप का बहुत अभिमान होता है, क्योंकि देवता सारे सुंदर हैं, सब सुंदर हैं बिल्कुल। और देवलोक की देवलोक की सब सभी सुंदर देवलोक, रूप से बहुत ही सुंदर है। और इसलिए देवलोक के जो देवता है इनके रूप का इनका इनका समानांतर इस पृथ्वीलोक पे नहीं होगा। बड़े रूपवान, फिर अपने रूप का अभिमान, अपनी शक्तियों का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, वैभव का अभिमान। ऐश्वर्य, मैं वहां स्वर्ग लोक का मैं राजा हूं ये अभिमान है। कि पृथ्वी लोग क्या है ना, किस गिनती में आती है, नथिंग, कुछ नहीं। मैं वहां भगवान का, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पद का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, भगवान ने सोचा इन सबकी अकल ठिकाने लगा दिया। ये अभिमान में सारे चूर होकर के जो पार्टी कर रहे हैं सारे के सारे, इतना अभिमान, इतना गर्व, भूल गए भगवान। भगवान का नाम ही नहीं। भगवान ने सोचा कि जरूर इनको सबक सिखाया जाना चाहिए, इनकी औकात बताई जानी चाहिए। एक एक गेट इतना पावर, इसलिए भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण किया। अरे वो मालिक है, वो माया का मालिक है, मायापति है, और उसके लिए तो सबसे सुंदर रूप बनाई ही माया। देवता उनके सामने कुछ नहीं, भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया भगवान ने कि सारे कोटि कोटि कामदेव भी लजा जाए। सारे इस धरा का, सारे लोगों का सौंदर्य लजा जाए, सारे लोक का सौंदर्य बिल्कुल फीका पड़ गया, इतना सुंदर। और उनके सामने थोड़ा जाके प्रकट हो गए भगवान। और यहाँ यक्ष, ये यक्ष गंधर्व, ये जो यक्ष गंधर्व आदि से देवों का जो वर्णन किया गया विभिन्न लोकों में, वो यक्ष मत समझ लेना, ये गंधर्व यक्ष नहीं। क्योंकि गंधर्व यक्ष बहुत सुंदर, सारे ये जितने हायर लोग हैं इसमें सुंदरता का तो बिल्कुल एकदम मुखरित होकर के, सुंदरता तो मुखरित हो जाती। यक्ष मतलब यज धातु से यज, पूजा जाओ, यजन योग्य, पूजा योग्य। और जो पूजा योग्य है एक बहुत सुंदर, और पूजा योग्य भगवान ही है। भगवान बीच में प्रकट हो गए यक्ष के रूप। जहां ये पार्टी कर रहे थे उससे थोड़ा दूर जाके इनका सबसे पहला तो इनका ये हरण हुआ, मर्दन हुआ इनके रूप के अभिमान। सबसे पहला मर्दन तो यही हुआ। ये सारे देख करके इनको लगता था कि हमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, हमसे सुंदर खूबसूरत दुनिया में कोई है ही नहीं। जब भगवान यक्ष के रूप में सामने प्रकट हुए, अब ये तो चकरा गए। ये समझते थे कि हम ही सबसे सुंदर, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया इनमें, सीधा सीधा हीन भावना आ गई। और ये हम तो समझते थे हम ही सबसे सुंदर है। इंद्र को बड़े अपने रूप का अभिमान, हम समझते थे हम ही सबसे सुंदर है। हम तो कुछ नहीं, हम लोग सारे मिला करके भी इनके सामने कुछ नहीं। हम लोग जितने देव हैं जो यहाँ पार्टी कर रहे हैं,
सब मिलाकर के इनके रूप इतने रूपमान, इतने सुंदर, ये कहाँ से आ गए, कौन है ये? आपस में चर्चा करने लगे, है कौन ये आ कहाँ से गया, है कौन ये? हमने तो कभी देखा ही नहीं। इंद्र का हमने तो कभी देखा ही नहीं, वायुदेव का हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा। सब आश्चर्यचकित। इसलिए गर्व जो रूप का अभिमान था, पहले तो वही भगवान ने पहले उसी पे कहा, पहले इनका रूप अभिमान का जो मर्दन है, पहले वो था। सारे बड़े इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते, लेकिन रूप का तो देख लिया कि रूप बहुत ज्यादा, लेकिन इनके दिमाग में अभी बल का बहुत अभिमान, और बल के अभिमान में सारे चूर थे बिल्कुल एकदम, सब नशे में चूर। अभिमान का नशा बड़ा बुरा होता है, अपने अभिमान के नशे में सारे चूर। सबने सोचा कि चलो पता लगाया जाए, ठीक है कहीं से आए होंगे, हो गया कोई, बलवान तो हम लोग हैं ही, पता लगाया जाए। तो इंद्र ने ऐसे कह दिए, भाई अग्नि जरा चले जाना, जरा पूछ लो, कि इनको लगता है कि अब अग्नि देव पूरी पृथ्वी, पूरे लोगों को जला के फेंक देना, रात कर दे सारे लोगों को। इंद्र की यही स्थिति, सारे इतने सशक्त, सारे शक्ति संपन्न देव, सारे। इंद्र ने कहा ठीक है जाओ जरा, अरे अग्नि जरा चले जाओ, अरे जरा पूछ लो कहाँ से आया, कौन है, पूछ लो जरा। ठीक है आओ, भी मैं 2 मिनट में आता हूँ जाके, है क्या ये, अभी मैं पूछ ले। और दासू भी थे, जानना चाहते थे कि आता गया है कौन गया, इतना शाइनिंग, इतना डिवाइन, इतना तेज बिखर रहा चारों तरफ, तेज एक तेज पुंज सामने आकर के खड़ा हुआ है, हमारे इतना तेज पुंज ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है चलो अग्नि, ठीक है मैं भी बस, ठीक है वेट करो बस, अभी आया 2 मिनट। अग्नि चले गए। अग्नि ने सोचा है क्या, पता कर लेते हैं। अब अग्नि जाते ही यक्ष के पास, ये नहीं पता कि अग्नि को हमारे भी पिताजी हैं, बड़े अभिमान में थे, और अग्नि इससे पहले पूछे कि आप कौन हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो पावरफुल कोई भी लोग, इनको लगता है सारी दुनिया हमें जानती है, भाई अग्नि देव दुनिया में कौन नहीं जानता। इस भूमंडल पे तो छोड़ दीजिए, सारे लोग जितने भी हैं, 14 के 14 भुवन, सारे लोगों में अग्निदेव को कौन नहीं जानता, सभी जानते। इसलिए कई बार बड़ा अभिमान होता है। कई बार आप व्यवहार में भी देखेंगे, आप व्यवहार में देखेंगे, कोई पैसे वाला हो या कोई थोड़ा कोई पॉलिटिकल हो, जिसे लोग जानते हैं, और या कोई पावरफुल किसी भी रूप में हो, ऐश्वर्य के रूप में, वैभव के रूप में, किसी भी रूप में, उनको लगता है कि हमें तो सब जानते हैं, हमें तो पूरा क्षेत्र में जानते हैं, और उस क्षेत्र का वासी अगर उनसे कहते कि भाई मैं, आप कौन है, मैं तो जानता नहीं आपको, तो झटका लगता, अरे आप मुझे नहीं जानते, सीधा छूटते कर, अरे आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे बारे में किसी से पूछ लीजिए, सब मुझे जानते हैं, और आप नहीं जानते मुझे। आदमी को थोड़ा झटका लगता है, एक अभिमान होता है ना कि मुझे इस क्षेत्र में सब जानते हैं, मुझे सब जानते हैं, और उसी क्षेत्र का आदमी कहते हैं कि भाई मैंने आपको जाना पहचाना नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, झटका लगता है। अच्छा आप मुझे नहीं जानते, अरे कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में जान जाएंगे, ऐसा क्या है। अब अग्नि को तो यह भी मानना है कि मुझे तो पूरे लोग जानते हैं, सब जानते, कौन अग्नि को नहीं जानता, सब जानते हैं अग्नि। अब अग्नि सोचने लगा कि मुझे तो जानते ही होंगे ये, आप अपने मन में ये धारणा बना ली कि भाई ठीक है, कोई कहीं से आया, ठीक है,
रूपवान है, ठीक है, गुणवान है, रूपवान है, ठीक है, मेरे बारे में तो जानते ही होंगे ये। अग्नि पूछे इससे पहले, अग्नि पूछे कि आप कौन है, वो यक्ष पूछते हैं, भगवान पूछते हैं, ताकि इन्हें इनकी औकात पता चले। भगवान कहते हैं भाई आप कौन है? अग्नि पूछे इससे पहले भगवान पूछ रहे थे, अरे ये बताइए आप कौन है, मैं तो नहीं जानता। अरे आप मुझे नहीं जानते, मुझे पूरी दुनिया जानती है, मुझे मेरे बिना जीवन यापन नहीं हो सकता, मेरे बिना ये जगत चल नहीं सकता, प्राणी चल नहीं सकता, ये जगह भी नहीं चलेगा मेरे बिना, और आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मैं कौन? बड़े आश्चर्य हुआ अग्नि को, आप नहीं जानते मेरे बारे में? अरे जात वेद, मैं अग्नि हूं। वो कहते हैं आपकी सामर्थ्य क्या है? अरे आप मेरी सामर्थ्य पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी सामर्थ्य क्या है? ये पूरा पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा लोक सारा सब दग्ध कर दूं, जला के राख कर दूं सारा 2 मिनट के अंदर, ये मेरा सामर्थ्य है। और आप कहते हैं कि मैं हूं तो, और मेरा सामर्थ्य क्या है? आप जानते नहीं, लगता आपने सुना नहीं मेरे बारे में, और आप क्या है? आपके खाना भी खाते हो, मेरी वजह से खाते हो, आपके प्राण जो चल रहे हैं वो भी मेरी वजह से ही चल रहे हैं। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व तो रक्षक है, संरक्षक है। इसलिए जब डेथ होती है आदमी के, जब प्राण जाते हैं तो कहते हैं शरीर ठंडा हो गया, अग्नि गई, ठंडा हो गया शरीर, सारी पृथ्वी जला के राख कर दूं, ये मेरा सामर्थ्य है। और आप मेरा समर्थ पूछ रहे हैं, आपको शर्त नहीं आ रही मेरा समर्थ पूछते हो? आप अग्नि को जानते नहीं है, देखा नहीं क्या कभी अग्नि, अग्नि को आपने? बड़े बड़े फॉरेस्ट, बड़े बड़े वन, एक मिनट में राख कर दूं, भस्म कर दूं सारा। यक्ष के रूप में जो भगवान सामने खड़े हैं, शांति से खड़े हो। अच्छा, इतना सामर्थ्य है आपका? हाँ, क्यों नहीं? आपने लगता है आप जानते नहीं, बड़ा आश्चर्य है मुझे, जानते नहीं। अग्नि को कौन नहीं जानता? ठीक है, तो मैं कुछ दे रहा हूं आपको, आप जरा जला दो। ये अभिमान मर्दन का भगवान एक एक का अभिमान मर्दन कर, पहले रूप का अभिमान मर्दन किया, उस अपना रूप दिखा करके, ये सबको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही आ गया सबको देख करके, ये इतना सुंदर, इतना डिवाइन, ये तेज पुंज कहां से आ गया? हम लोग को लगता रहे हमें सबसे सुंदर है, हमें सबसे हैंडसम, हमें सबसे स्मार्ट है, ये तो ओहो कहां से आ गए? भगवान ने पहले रूप मर्दन किया, अहंकार का, रूप का जो अहंकार है, जो रूप का अभिमान है, पहले उसी का मर्दन किया। उसके बाद में जिनका अपने पावर, अपनी जिसके दम पे कूद रहे हैं, हमारी दम पे, हमारी दम पे विजय हो, कि जिसके दम पे कूद रहेंगे, भगवान ने सोचा इनका भी मर्दन। और फिर भगवान ने क्या किया, एक तृण, एक घास का टुकड़ा ऐसे तोड़ा नीचे से, और बोले आप तो बड़े सामर्थ्यशाली हैं। देखिए तीसरा, इसका ये भी अभिमान मर्दन। क्या मतलब? जो मैंने आपसे कहा मैं तो पूरे वन को जला के राख कर सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर, और ये तृण, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। और भगवान का अभिमान मर्दन करना। कोई ये कहे, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सम्राट हो, राजा हो, और वो आपको एक छोटा मोटा जागीर, छोटे मोटे राज्य का राजा बना सकता है, आपको जागीर दे सकता है आपको, और उससे ये कह दिया जाए कि ठीक है भाई, हमें तुम एक पैसा ही दे दो।
तो अग्नि आप इतने बड़े सामर्थ्यशाली हैं, आप इतना सामर्थ्य है आपको सब जानते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आपको सब जानते हैं, आप बहुत समृद्धशाली हैं, आप बड़े पावरफुल हैं। आप सारे सृष्टि को सब कुछ जला के राख कर सकते हैं, सब कुछ। भगवान ने कहा ठीक है, वो तो मैं समझ गया, आप पावरफुल हैं, सब कुछ हैं, ठीक है, मेरा ये मैंने आपको टुकड़ा दिया है ना, ये आप बस इसको खाली जला दो। और वो भी हरा नहीं था टुकड़ा, सूखा हुआ, सूखी घास का टुकड़ा जो आग पटाख से पकड़ गया, वही दे दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा ठीक है, आप इसको जला दीजिए। अब आप बताइए कितनी बड़ी इंसल्ट है ये, जो एक सेकंड के अंदर सारे जगत को राख कर दे, और उसको भगवान ने दिया क्या, एक नीचे घास का टुकड़ा तोड़ के दे दिया, सूखी घास का था, ठीक है, आप जला दीजिए उसको। अब अग्निदेव फंस गए, इंसल्ट तो हो ही गई, फंस गए, बड़ी डींगे मार रहे थे, पूरी सृष्टि राख कर दूं, जला करके करो, और ये टुकड़ा ही है छोटा, जलाओ इसको। अग्निदेव ने सारी कोशिश करी, सारे प्रयास कर लिए, अपनी जितनी क्षमता थी सब लगा, इतना टेम्परेचर, हजारों कई हजार डिग्री टेम्परेचर, वो टस से मस नहीं हुआ, अग्नि स्पर्श नहीं किया, घास का टुकड़ा जो था घास का वैसे का वैसे। और जब नहीं, सब कुछ नहीं हुआ, तो अग्निदेव खुद ही बैठ गया कि ठीक है, जला दूंगा उसको। एक जरा सा कॉर्नर, एक कोना भी ग्रास का, उस घास के टुकड़े का एक छोटा सा एक टुकड़ा भी नहीं जला, एक कॉर्नर स्पर्श नहीं किया, अग्नि स्पर्श नहीं किया। अग्नि ने सारी ताकत लगाई, कुछ नहीं करता। अब अग्नि निसहाय होकर के बेइज्जती भगवान ने कहीं का नहीं रखा, इंसल्ट, बेइज्जती, इंसल्ट। अग्नि को बड़ा अंदर से फील हुआ यार, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम तो। ये कैसे खड़ा है, इसने तो हमको मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रखा, मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रखा, कहाँ हम मुंह छुपाएं, वो जगह ही नहीं है, और किसे मुंह दिखाएं, अब वो जगह भी नहीं, किसको दिखाएं। और हमने बड़ी बड़ी डींगे आती, रात कर दूंगा जलाकर, और भगवान ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, मुंह छुपाने के भी काबिल नहीं रखा, बड़ी इंसल्ट। भगवान से आंख नहीं मिला पाए, मुंह लटका करके, मुंह लटका करके समझ गए यार ये तो, हाँ कुछ भी है, हमसे तो पावरफुल है, ये तो पक्की बात है। मुंह लटका के वापस देवताओं के बीच में पूछा, हाँ अग्निदेव क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं, मेरे बस मैंने पूछा ही नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही चला गया। क्या कहेंगे है? वो संवाद बताएंगे अग्नि क्या जो उनके साथ में हुआ। सारी इतनी पावरफुल, इतने ज्यादा अभिमान, इतना पावर का अभिमान, रूप का अभिमान, सब तरह रहे, भगवान ने सब हर लिया, अभिमान हर लिया, ना मुंह दिखाने के काबिल, ना मुंह छुपाने के काबिल। भगवान से, जिस भगवान से सत्ता पाई, जिस भगवान ने शक्ति दी, जिस भगवान ने सब, आप उसी को भूल गए। इसलिए अभिमान मर्दन है,
और ये इसके माध्यम से हम सबको भी ये समझना चाहिए बहुत अच्छी तरह। इसलिए भगवान ने जो विभूति योग में और जो विश्व दर्शन, विश्व रूप दर्शन में जो भगवान ने बताया, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। किस बात का अभिमान? अग्नि का तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मुंह लटका के गए सीधा वापस। क्या हुआ भाई? नहीं वो कुछ नहीं, नहीं नहीं बताओ तो सही। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो मेरी बात नहीं है, बस ठीक है वैसे ही, बस हम वापिस। पता नहीं भाई ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, नहीं बताए तो परिचय पूछा नहीं आपने क्या? नहीं अब नहीं बताया, जबरदस्ती थोड़ी करना। ठीक है नहीं बताया, हम आ गए अपना, बस खत्म। ये नहीं बताया कि मेरी मेरी स्थिति हुई क्या है। मुंह लटका के बैठे, गर्व कर रहे थे मेरी वजह से। अब ये तो अग्नि तो आ गए। तो इंद्र ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अग्नि से अग्नि नहीं पता लगा पाए कौन है क्या है। वायु से कहा भाई वायु भी कोई कम है क्या? वायु से कहा ठीक है वायु जरा जरा ऐसा करो, वायु जरा तुम चले जाओ, जाके चले जाओ, जाकर पूछ लो, बस परिचय पूछ लो उनसे, कौन है, कहाँ से आए, क्या है, पूछ लो जरा। वायु ने कहा ठीक है मैं भी जाता हूँ, अभी अभी बस मैं गया और आया, बस मैं, इसमें कौन सी खास बात है। वायु में बड़े अभिमान में, क्यों? क्योंकि वायु अग्नि से ज्यादा पावरफुल है। वायु अग्नि से ज्यादा पावरफुल है। बिना वायु के अग्नि चल ही नहीं सकती, जल नहीं सकती। और अगर वायु चाहे तो 1 सेकंड में अग्नि बुझ जाएगी। चेक करवाई नहीं और दूसरी ले आया वो अगला। अग्नि से ज्यादा पावरफुल है, अग्नि से ज्यादा सूक्ष्म है। इसलिए वायु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरे 2 मिनट के काम है, अभी मैं जाके पता लगा लेता हूँ, पूछ लेता हूँ उनसे कौन है, कहाँ से आए, क्या है, इसमें कोई खास बात नहीं। वायु भी बड़े अभिमान से, मार अभिमान के ठिकाना नहीं, अपनी पावर का ठिकाना नहीं, अभिमान का ठिकाना नहीं, रूप का ठिकाना नहीं। रूप का तो हरण हो ही गया था इनका। रूप का जो अभिमान था वो तो देख करके इनका हरण, इतने ज्यादा पावर के साथ में गए और वायु गए। अब वायु भी इससे पहले उनसे पूछे कि आप कौन हैं, वो वायु से पूछते कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप जरा परिचय दीजिए। इसी में इंसल्ट है। अरे वायु को कौन नहीं जानता? वायु देव को सारे लोगों में सब जानते हैं। वायु जीवन ही नहीं है, वायु कौन नहीं जानता? और वो पूछे वायु से कि आप हैं कौन, क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना? अरे आप मेरे बारे में नहीं जानते क्या? जैसे होता है समाज में, खूब होता है, अरे आप मुझे नहीं जानते क्या? अरे सारा जगत मुझे जानता है और आप मुझे नहीं जानते। हाँ भाई नहीं जानता। अच्छा नहीं जानते? अरे मैं वायु हूँ, मैं वायु हूँ। अच्छा आपका सामर्थ्य क्या है? आप मेरा सामर्थ्य पूछ रहे हैं, आपको मेरे सामर्थ्य का नहीं पता? अरे सब उड़ा ले जाऊं 1 मिनट के अंदर, सब उड़ा के सब कहां से कहां फेंक दूं, पूरी उड़ा के ले जाऊं, सब उड़ा के ले जाऊं, खत्म कर दूं सब। मार वायु देव तो अपने आ गए। यक्ष ने कहा ठीक है, इनको भी इनकी अकल ठिकाने लगाई जाए। बड़े पावरफुल बन रहे हैं, पूरा जगत उड़ा ले जाए। एक कहता है जगत जला दे पूरा, दूसरा कहता है जगत उड़ा ले जाए। ठीक है कोई बात नहीं, वही का वही घास का टुकड़ा जो था, जो अग्नि को दिया था, वही का वही वायु। आप तो पूरा जगत उड़ा सकते हो, आप सब कुछ उड़ा के ले जा सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो ये है ना, ये घास का टुकड़ा, इसको उड़ा दीजिए बस।
अरे आप क्या बात करते हैं, ये तो हल्का सा हमारे तोड़ के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। कोई बात नहीं, आप इसको जरा इसको उड़ा दीजिए। अब वायुदेव क्या हल्का सा फूक मारा, कुछ नहीं हुआ। मारते रहे फूक, ये वो सब करते रहे, बंद बंद करते रहे, हवाएं जलाते रहे, आंधी तूफान मार, जितना वायु की पावर थी सब लगा दी वायु, तो टस से मस नहीं। एक एक मतलब सुई की नोक के बराबर भी हिला ही नहीं हो, वहीं का वहीं। वायु ने सारी ताकत लगाई, सब ताकत लगाई। ये विभूति योग में भगवान वायु के लिए कहते ही हैं मैं वायु। सब जगह, मैं सब जगह कहीं भी जाऊं, जहां चाहूं मैं जा सकता हूँ, सब जगह सारे लोगों, जो चाहूं कर सकता हूँ। बड़े बड़े साइक्लोन, बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े तूफान, कितने बड़े बड़े झंझावत, चारों तरफ वायु की पावर। मुझे याद है एक बार मैं छोटा था बहुत, तूफान आया और उस तूफान में मैंने अपनी आंखों से देखा था ऐसे बड़े बड़े विशाल पेड़ वृक्ष, बहुत बड़े बड़े थे, पीपल के, वट के, बहुत बड़े बड़े थे, ऐसे मतलब जड़ के साथ करके दूर जाके, पता नहीं कैसा वो तूफान था। मतलब पेड़ ऐसे नहीं कि खाली डाले टूट गए या गिर गया, नहीं, जहां पे खड़े थे उससे दूर जाके गिरे जाकर। ऐसे ये तो पावर, ये तो कुछ नहीं, पूरा का पूरे पर्वत उठा ले गए, पर्वत गिरा दे उठाकर, इतनी बड़ी पावर उसकी। अब मालूम पड़ा ये वो स्थिति होती है जैसे क्रिकेट में होता है ना, कई बार बड़े डींग मारते हैं, कई बार कुछ बैट्समैन बड़े डींग मारते, नाम होता है विश्व में, डींग मारते हैं बहुत, खूब नेट प्रैक्टिस करी, खूब इधर उधर प्रैक्टिस करते हैं, और मैच हुआ, लोग भी बड़ी प्रतीक्षा करते हैं, बड़ी अपेक्षा करते हैं, अरे सेंचुरी मारेंगे, पहली बॉल में 3 बोल्ड पहली बॉल में आउट, मुंह लटका के जाते हैं सीधा कभी ऐसे बैट्समैन को देखते इनका भी यही हाल है। तो अग्निदेव का जो हाल हुआ वही का वही वायुदेव का आंखें नजरें जाने के काबिल नहीं रहती अच्छे से। तो भगवान ने इस यक्ष अवतार लेकर के अभिमान मर्दन किया, गर्व हरण किया, अभिमान मर्दन। वायु का भी अभिमान मर्दन हुआ, ढंग से अभिमान मर्दन हुआ, इंसल्ट है ये भी, इससे बढ़ के क्या इंसल्ट होगी कि हम क्या है पूरी दुनिया उड़ा ले जाए, और पता चला हम तिनका नहीं उड़ा पाए, छोटा सा हिला नहीं पाए, उड़ाना तो बहुत दूर की बात, इससे बढ़ के क्या बेइज्जती वायु ये ओपनिंग बैट्समैन है दोनों बड़े टीम आप सेंचुरी बनाएंगे, ये करेंगे, वो दोनों पहली बॉल में 3 बोल्ड मालूम पड़ा वायु जैसे अग्नि जगह अपमानित होकर के, ऐसे वायु भी अपमानित होकर के, मुंह तो मिला नहीं सकते, चेहरा मिला नहीं सकते, किससे, यक्ष से, बड़े डींगे आंक रहे थे ना, वही हिसाब हो गया, ना तो चेहरा दिखा सकते हैं किसी को, ना चेहरा छुपा सकते हैं, ना छुपाने के काबिल रहे ना दिखाने के काबिल, बड़े डींगे आ गए, ये कर देंगे वो कर बैक वापिस।
अब इंद्र बड़ा अभिमान, सारे देवताओं को बड़ा अभिमान। इंद्र ने पूछा वायु क्या हुआ, कुछ बताया, कुछ परिचर्चा हुआ। अब वायु क्या बताए वायु की देखा जाए तो इंसल्ट अग्नि से भी ज्यादा, क्योंकि वायु की पावर ज्यादा। अग्नि भी नहीं जला पाए और वायु हिला नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। उड़ान बहुत दूर की बात है, हिला ही नहीं हो अपनी जगह से ही। अभी आए वापिस, जब इंद्र ने कहा भाई क्या हुआ, क्या बता। कुछ नहीं, बस ठीक। नहीं गए थे, क्या हुआ क्या। नहीं कुछ नहीं, तो नहीं बात नहीं आता बस। अब अपनी इंसल्ट कौन बताएगा, इसलिए एक बड़ी, ये एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग की जब अपनी बेइज्जती हो जाए ना, तो उसे तो छुपाने की कोशिश करो यार, सबको पता चल जाएगा। और इसलिए उसको जिसके सामने बेइज्जती होती है या जिसके सामने कुछ हो गया, अपनी पोल खुलती है, फिर चुपके से कहना, अरे भाई आप तो आपको तो पता है, और किसी को मत बताना, वो तो हमारी आपकी बात है, कोई बात नहीं, अपने तक देखना और किसी को बताना मत। बेइज्जती से सब डरते हैं। यही का यही हाल वायु का। आप सबसे पावरफुल देवता इंद्र, इंद्र का ठीक है कोई बात नहीं, मैं बड़ा घमंड इंद्र को, पावरफुल भी घमंड भी बहुत। इंद्र ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, भाई देवताओं का राजा है ना, राजा है, अभी तक तो मंत्रियों को भेजा जा सकता, अब राजा है तो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे, ऐसा क्या, मैं जाता हूँ, मैं बात करूंगा। हमारे बीच में आए हैं तो क्या हम भी राइट नहीं, क्या उनका पता पूछूं कहाँ से आए हैं, कौन है वो। अब राजा जी चले गए, अपनी पावर का अभिमान, रूप का अभिमान, हर बात का अभिमान, ऐश्वर्य का, वैभव का, शक्ति का, रूप का, सबका अभिमान, अपने लोक का अभिमान, सबका अभिमान। अरे क्या आप लोग छोटे से काम के लिए भेजा, अग्नि गया बस वो भी ऐसे ही आ गया, वायु तुम गया तुम भी ऐसे ही आ गए, क्या छोटे से काम के लिए बताया हमने, एक मामूली से काम नहीं कर पाए। मुझे पता हो तो मैं ही शुरू में ही चला जाता, ठीक है मैं किसी को नहीं भेजूंगा, आप लोग बैठो मैं ही जाता हूँ। वायु को कम से कम दर्शन तो हो गए, अग्नि को कम से कम दर्शन तो हो गए, देख तो लिया। इसको सबसे ज्यादा अभिमान हर बात का। भगवान ने सोचा तुम तो हमारे दर्शन के लायक भी नहीं, तुम्हारी पावर हम क्या देखें, तुम तो तुम्हारे तो मुंह देखने के लायक नहीं, तुम्हें जो अपने रूप का अभिमान है तुम तो देखने लायक नहीं है, तुम क्या समझते पता नहीं। इसी भाव को ध्यान में रख भगवान अंतर ध्यान होगा। यक्ष के रूप में जो ब्रह्म अवतरित हुए थे वो अंतर्ध्यान, अर्थात तुम अभी इस लायक नहीं, तुम हमसे हमारे दर्शन भी कर पाओ, हमें देख पाओ, हमसे बात करना तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने तो इंद्र से बात ही नहीं करी, यार तुम बात करने लायक नहीं हो, क्या तुमसे बात, पता नहीं कितने अभिमान लेकर के बैठे हो, या तुम अपने आप को इतना रूपवान समझ रहे हो, तुम्हारा रूप देखने के लायक नहीं है, और हमारे से तुलना कर रहे हो तुम अपनी। भगवान अंतर ध्यान होगा, तुम इस लायक ही नहीं। अब क्या करो, भगवान अंतर ध्यान होगा, लेकिन इंद्र वापिस नहीं। वहां पे इन्होंने विवेक का सहारा नहीं लिया, ना अग्नि ने सहारा लिया विवेक का, ना वायु ने लिया, दोनों ने नहीं। इन्होंने, इनकी इंसल्ट हुई और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए, दोनों वापिस आ गए।
इंद्र समझ गया कि हो ना हो ये कोई हमसे पावरफुल है, जरूर ये कोई हमसे पावरफुल है। इसका मतलब ये है अंतर्ध्यान को हमसे पावरफुल है निश्चित रूप से। और अगर हम पावरफुल होते तो हम तुरंत पता लगा लेते कि वो कहाँ गया। वो गायब हो गया मेरे सामने से और हम पता ही नहीं लगा पाए कि गए कहाँ वो। निश्चित रूप से हमसे ज्यादा पावरफुल है। मन में शरणापन। और वो समझ गए। हाँ, इंद्र समझ गया कि ये लगता है कि हमारी ये जो अभिमान है हमारा, लगता है इसकी समस्या है ये हमारी समस्या, हमारे अभिमान की समस्या है। और यदि मैं इतना पावरफुल हूं तो मैं उसको पता नहीं लगा पा रहा, मैं देख नहीं पाया उसको, मेरे सामने से गायब हो गया, कहाँ गया मुझे पता ही नहीं है। और हम समझते हैं अपने आप को बहुत क्या हम समझ बैठे हैं। इसीलिए वो समझ गए, अपमानित भी महसूस हुआ, लेकिन ये भी समझ गए कि ये हमसे बड़े हैं जरूर, इसलिए शरणापन्न होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन? इसी प्रार्थना क्योंकि देखना चाहते हैं आप एक दो कम से कम देख लूं कम से कम है। और क्योंकि अभिमान तो धरा रहेगा, जो रूप का अभिमान था, बल का अभिमान था, सारे अभिमान धरे रहे। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कम से कम दर्शन तो दे ही दिया। और वहां ये ब्रह्म विद्या, ध्यान देना, ये ब्रह्म विद्या ही देवी रूप में आकर के खड़ी है। ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या बताएगी ना, वेदांत बताएगा ना कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म विद्या बताएगी। इसलिए जो इसमें आख्यायिका में जो उमा हेमवती यानी ये पार्वती उसके रूप में जो सामने प्रकट हुई वो ब्रह्म विद्या ही है। क्योंकि ब्रह्म जानने का एक ही साधन है ना, स्रोत एक ही। क्या स्रोत है? वो है ज्ञान। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुपलब्धि, ये सारे प्रमाण जो हैं ये ब्रह्म को जानने में सक्षम नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए शब्द प्रमाण मतलब क्या? ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या, शास्त्र प्रमाण, वेद वाणी प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणम। और ये उमा देवी के रूप में, उमा हेमवती देवी के रूप में यही ब्रह्म विद्या ही सामने है। क्योंकि इंद्र ने समर्पण किया, इंद्र ने सरेंडर किया, इंद्र ने प्रार्थना की, मैं जानना चाहूँ कौन है। क्योंकि इंद्र ने सोचा है कि अगर मैं भी ऐसे ही चला गया तो कहेंगे जब राजा साहब जब आप ही नहीं पता लगा पाए तो हमारी औकात क्या है। तो उनको थोड़ा अच्छा लगता, अग्नि को अच्छा लगता, वायु को अच्छा लगता, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं लगा पाए कोई बात, ये तो हमसे ज्यादा पावरफुल है, ये भी कौन सा लगा पाए। कई बार ऐसे ही होता है, ठीक है हम तो नहीं पता कर पाए, आपने कौन सा कर लिया, आप कर लेते ना जाके। कई बार समाज में खूब होता है। ठीक है हम नहीं कर पाए, आप कर लेते मेरे बदले, आप कहाँ कर पाए, आप भी तो नहीं कर पाए। इंद्र ने सोचा नहीं,
मैं पता जरूर लगाऊं। आखिर वो मेरे सामने से नदारद हो गए, अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। इसका मतलब मैं इस लायक भी नहीं हूं। कितने को बताया उसे? जरूर वो मुझसे पावरफुल। कितने को बताया उसे? मैं पता ही नहीं लगा पाया। प्रार्थना की। कितने को बताया? अर्ध उमा देवी हैं? यही ब्रह्म विद्या शुरू में 5500 बताइए। और उमा देवी के रूप में ही इंद्र के सामने जब प्रकट हुई ब्रह्म विद्या, अब यही सरेंडर अब बड़ी विनम्रता से शरणापन्न हुए, विनम्र हुए, अर्जुन के जैसे छाती माम काम छाती माम तो हम बड़ी विनम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ, शरणागति होकर, शरणापन्न होकर, दंडवत प्रणाम करते हुए सितंबर 2025 की लाइव पॉइंट लिया यार भाई 2026 की कौन लाया? पूछा कि भाई वो कौन थे, मुझे जरा बताइए उनके बारे में, कौन थे? क्योंकि मैं तो अपने बारे में मैं जहां तक मेरा संबंध है, अगर मैं जान सकता होता तो मैं जान चुका होता पहले ही। मेरे तो सामने प्रकट हुए थे ना, मैं जान चुका होता। मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं जान सकता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे देवी, हे माँ, आप मुझे बताइए कि वो कौन थे, वो थे कौन? क्योंकि मैं अपने आप जान ही नहीं सकता, इसलिए आप मुझे बताइए, साथ ही माँ मुझे पढ़ाइए, मुझे बताइए कि वो कौन है भाई। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। और या ये कहें कि गुरु ही उमा देवी के रूप में प्रकट हुए ब्रह्म विद्या के साथ। तो ब्रह्म विद्या के साथ में गुरु ही उमा देवी के रूप में प्रकट हुए और अपने आप जान नहीं सकते ब्रह्म के बारे में। अब उमा देवी शास्त्र उपदेश, क्योंकि उमा देवी ही अभी प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ पे, और शास्त्र का दोनों का संगम है। क्योंकि भगवती का हो या गुरु का हो, इंद्र के सामने इंद्र प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, शिष्य के रूप में पूछते हैं कि भाई बताइए कौन है, कौन है ब्रह्म है कौन? तो यहाँ तक है थर्ड चैप्टर। ये एक सार रूप में मैंने बताया है, ये तीसरे अध्याय, ये जो तीसरा खंड है। और यही आख्यायिका चौथे अध्याय में भी या खंड 4 में भी, वहां भी ये चलती है। और वहां पे इंद्र ने जान लिया कि वो तो यक्ष था, वो सगुण ईश्वर, वो सगुण ईश्वर, सगुण मतलब साकार सगुण, गुणवान, विभिन्न विशेष और विभिन्न लक्षणों के साथ में। और जब वो निरुपाधिक रूप से, निर्गुण रूप से वही ब्रह्म, तो माया नहीं किया, स्वाभाविक रूप से वही ईश्वर है, निरुपाधिक रूप से वही ब्रह्म। और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा है कि ईश्वर अवतरण ये है और ये उसका प्रमाण। वैसे तो उपासनाएं
छांदोग्य में, बृहदारण्यक में खूब उपासना भरी पड़ी है, लेकिन ईश्वर अवतरण का वहां पे नहीं है। यहाँ पे है ये ईश्वर अवतरण। ये देवों के गर्भ मर्दन के लिए, उनके अहंकार का, अभिमान के नाश के लिए यहाँ पे है। अब चूंकि वायु ने और अग्नि ने दोनों ने सरेंडर नहीं किया था, वो अपनी इंसल्ट सहन ही नहीं कर पाए। कायदा तो यही था, जब जब अपना सारा सामर्थ्य खा दिया, उन्हें समझ जाना चाहिए था कि हमसे ज्यादा कोई पावरफुल है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, और हमसे ज्यादा पावरफुल है तो जरूर भगवान ही होंगे। इसलिए उन्होंने सरेंडर नहीं किया और पूछा भी नहीं। भगवान ने बताया भी नहीं कि मैं कौन हूं। अगर ये सरेंडर करते, प्रार्थना करते, तो भगवान वहां जरूर बताते, जो यक्ष के रूप में अवतरित हुए थे, जरूर बताते कि मैं कौन। लेकिन सरेंडर ही नहीं किया, इंसल्ट फील करी, चले गए। ये इंसल्ट फील क्यों? अरे गुरु के आगे अगर अज्ञान, अपने अज्ञान का पता चल जाए, ये तो बड़ी गर्व की बात है, ये कोई इंसल्ट की बात थोड़ी है। इसलिए बहुत से लोग क्या करेंगे ना, खास तौर से जिनकी ये धारणा है कि हम ये गुरु, वो भी हमारे जैसे एक इंसान है, हम क्यों उनके चरण स्पर्श करें। ऐसे कई लोगों की धारणा है, ऐसे कई लोगों की, वो भी एक इंसान है, तो है मेरे जैसे, हम क्यों उनके चरण स्पर्श करें, हम क्यों उनसे सीखे जा करके हैं। वो पढ़े लिखे, हम उनसे कम पढ़े लिखे हैं क्या? हमने भी पीएचडी की है, हमने भी ये किया, हमने भी वो किया। अरे भाई, आपके विषय अलग था, ब्रह्म विद्या बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने हिंदी, संस्कृत में या किसी और सब्जेक्ट में आपने एमए पीएचडी कर ली तो आप ब्रह्म को भी आप उसी से जान जाएंगे। ब्रह्म विद्या बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है भाई। जैसे और विद्याएं सीखनी है, वैसे ये विद्या भी सीखो। अभिमान होता है ना, वो भी मेरे जैसे, वो भी इंसान है, हम क्यों उनके पैर छुए जाकर के। हम उनसे कम पढ़ लिखे हैं, हम उनसे कम अच्छे वक्ता है, हम अच्छे वक्ता नहीं है कि हम उनसे ज्यादा बढ़िया वक्ता है। हमने जीवन भर पढ़ाए तो है, हमने क्या किया, बड़ा और ऐसे लोग सीख नहीं सकते। वायु इसीलिए सीख नहीं पाए, अग्नि इसीलिए सीख नहीं पाए, जान नहीं पाए। इंद्र ने सरेंडर किया, इंद्र ने समझ लिया था कि ये हमसे बहुत पावरफुल है, कुछ हमसे पावरफुल है, मतलब कोई ब्रह्म ही है, ये तो भगवान ही है। और हम इस लायक भी नहीं है कि ब्रह्म हमारे सामने, हम उनके दर्शन करते हैं। इसलिए जब अपने अज्ञान का पता चल जाए, ये बड़े गर्व की बात है कि हमसे पता चल गया, इसलिए सरेंडर कर देना चाहिए। ये इंद्र ने सरेंडर किया और उसका परिणाम देखा, उसका रिजल्ट मिला, पता चल गया। इसलिए इंद्र समझ गया। और जब उमा, यही गुरु रूप में उमा ने जब यही इंद्र को बताया कि भाई वो तो ब्रह्म है, वो तो ब्रह्म है, तो यहाँ सांकेतिक रूप से, ये सांकेतिक रूप से क्योंकि यहाँ पे मुख्य उद्देश्य उनका अभिमान वर्धन, याद रखिए। हाँ, चाइना का मुख्य उद्देश्य है अभिमान वर्धन है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखा, हम लोगों ने देखा। एक ये अभिमान मर्दन, ये भी एक उद्देश्य थी इससे अध्याय का, और अभिमान मर्दन भगवान करते हैं तीसरे अध्याय। और हम लोग अब भाष्य के साथ में
कल से हम लोग और देखेंगे। इसमें कितने की रिकॉर्डिंग होगी? ये भाष्य पुराण है, सब भाष्य बड़े विस्तार से दिए, जो सही थी तो हम लोग देखेंगे इसको कल से। तो ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम करता हूँ, सादर श्री